नमस्कार दोस्तों, आज आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह एवं उत्सव के बारे में हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश के संबंध में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के समारोह या उत्सव, तो देखिए मध्य प्रदेश के समारोह या उत्सव से हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और यहीं से एक क्वेश्चन आपका अकादमी से भी बनेगा। तो समारोह उत्सव के बाद अगला टॉपिक मैं आपको अकादमियों के बारे में बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी अकादमी है, कब स्थापित की गई है और उस अकादमी का कार्य क्या है और वो क्या कार्य करती है। तो देखिए मध्य प्रदेश के समारोह और उत्सव के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो जैसा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे उत्सव है, तो मैं इसको एक सूत्र के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश उत्सव, जैसे मैं बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश उत्सव में कल क्या बताया, मध्य प्रदेश उत्सव में कल खजुराहो आता, क्या करता आता, तो ध्रुव मध्य प्रदेश समारोह, तो ध्रुव मध्य प्रदेश समारोह में क्या कंडीशन है, तो ध्रुव मध्य प्रदेश समारोह में सुभद्रा कुमारी और युवाओं को मालवा और निमाड़ में बुलाता, मालवा और निमाड़ बुलाता। देखिए इस लाइन को एक बार क्लियर समझना है, तो इसमें आपकी बहुत सारी समारोह के बारे में चर्चा होगी कि पहला मध्य प्रदेश उत्सव में कल यदि खजुराहो आता तो ध्रुव मध्य प्रदेश समारोह सुभद्रा कुमारी और युवाओं को मालवा निमाड़ में बुलाता। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई सारे आपको, तो पहला है मध्य प्रदेश उत्सव, दूसरा कालिदास समारोह, तीसरा खजुराहो समारोह, अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, तानसेन समारोह, ध्रुपद समारोह, मध्य प्रदेश समारोह, इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, युवा उत्सव की बात, युवा महोत्सव, इसलिए मालवा महोत्सव या मालवा समारोह, इसके बाद निमाड़ उत्सव की बात कही जाएगी। देखिए इस प्रकार से आपको टोटल 11 समारोह आपके कंप्लीट होंगे और इसमें देखिए सन सहित जैसा कि मैंने सूत्र लिखा उसी आधार पर आपका क्रमशः देखिए 1 नवंबर, कब की बात कही गई, 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, उस समय से इसको मध्य प्रदेश उत्सव या मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। कालिदास 1958, खजुराहो 1976, अलाउद्दीन खां 1976। देखिए इनको समझना है, पहला मध्य प्रदेश उत्सव और मध्य प्रदेश समारोह दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश समारोह और मध्य प्रदेश उत्सव कब और कहाँ मनाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है पेपर में, इसलिए आपको इसको कंप्लीट रखना है। इसके बाद तानसेन 1980, ध्रुपद 1981, मध्य प्रदेश समारोह, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो इसके याद रखना है। 1982 मध्य प्रदेश समारोह, सुभद्रा कुमारी भी 1982, युवा महोत्सव 1985, मालवा महोत्सव और निमाड़ महोत्सव 9 वाली लाइन में आपको रहना है, 1991 और 1994 में आता है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है 1994। तो देखिए 9 की लाइन में है, तो इसको भी समझना है। और यहाँ से 85 वाली कंडीशन, तो 81, 82 और इधर
तो देखिए इसको आप एक बार फिर से पुनः समझेंगे कि मध्य प्रदेश के समारोह और उत्सव के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश उत्सव में कल खजुराहो आता तो ध्रुव मध्य प्रदेश समारोह सुभद्रा कुमारी और युवाओं को मालवा एवं निर्माण बुलाता। तो ध्रुव क्या करता है, एक कंडीशन। तो देखिए पहला जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश उत्सव कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। ये मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। क्या किया जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात रहेगी। इसके बाद सेकंड नंबर आपको याद रखना है कि सेकंड कालिदास समारोह। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है समारोह एक आपका कब बनाया, तो 1958 से। यदि प्रारंभिक डेट आपसे पूछी जाए तो 1958 से प्रारंभ किया जाता है। कब से, 1958 से। अब किसके द्वारा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा पेपर में दोस्तों कि ये जो हमारा सबसे पहले कालिदास अकादमी, कौन सी, कालिदास अकादमी। और इसके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि कालिदास अकादमी के साथ और कौन इसमें सहयोग करता है, तो राज्य पर्यटन विकास निगम। देखिए दोस्तों इसको बहुत अच्छे से याद करना है कि कालिदास समारोह कब से प्रारंभ किया गया, 1958 से प्रारंभ किया गया। इसको कौन कौन सी संस्था इसका आयोजन करती हैं, तो कालिदास अकादमी और राज्य पर्यटन विकास निगम इसको मतलब इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है, जो इसको आयोजित कराती हैं। और ये यदि बात आ जाती है, पूछा जाता है कहाँ पर संपन्न, तो कालिदास समारोह कहाँ पर है, उज्जैन। यहीं से एक अकादमी से भी क्वेश्चन बनेगा कि कालिदास अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई, तो उज्जैन में दोस्तों की गई है। फिर क्वेश्चन आता है कि ये समारोह में क्या क्या किया जाता है, तो इसमें जो कालिदास समारोह है दोस्तों, तो कालिदास समारोह में परंपरागत रंग मंचन, वाद विवाद, नाट्य प्रदर्शन एवं चित्र प्रदर्शन के बारे में। तो देखिए जो भी हमारे अकादमी के दायित्व होते हैं कि जो पारंपरिक कला के क्षेत्र में, सीधे दिया जाए तो पारंपरिक कला के क्षेत्र में, अब वो नाट्य क्षेत्र भी होता है, संगीत का क्षेत्र भी हो सकता है, आपका रंगमंच भी हो सकता है, इन सारे और वाद विवाद प्रतियोगिताएं, संवाद प्रतियोगिताएं, इन क्षेत्रों का आयोजन किया जाता है। इसमें देश विदेश के प्रख्यात लोग इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद तीसरा खजुराहो समारोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे पेपर में चाहे कोई भी हो, मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम्स होता है तो उसमें ज़्यादातर ये समारोह पूछा जाता है और इसकी प्रारंभिक डेट पूछी जाती है 1976। अब खजुराहो समारोह कहाँ पर आयोजित किया, छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले के खजुराहो में खजुराहो समारोह का आयोजन किया जाता है। और फिर यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है कि इसको कौन सी संस्था आयोजित करती है, तो संस्कृति विभाग और पर्यटन विकास। तो इसको भी याद रख, संस्कृति परिषद के द्वारा और राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा। देखिए दोस्तों तो ये आपको याद रखना है कि खजुराहो समारोह का आयोजन, खजुराहो समारोह कब स्टार्ट किया गया था, 1976 में दोस्तों किया गया था। ये छतरपुर जिले के अंतर्गत खजुराहो में किया जाता है और ये हमारे यूनेस्को विरासत सूची में भी सबसे पहले शामिल किया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि कब किया गया था, तो 1986 याद रखना है। संस्कृति परिषद और राज्य पर्यटन विकास निगम इसको संचालित करती हैं। इस आयोजन अर्थात इस समारोह का में महती भूमिका निभाती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसमें भाग कौन लेता है, तो यह प्रदेश का दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि यह प्रदेश का क्या है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा समारोह है। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा समारोह है। और दूसरा आता है कि इसमें सभी जो देश के टोटल, क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें देश के अर्थात भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सभी शैलियों का, किसमें, सभी शास्त्रीय शैलियों का, जो भारत की सभी शास्त्रीय शैलियों में नृत्य किया जाता है। नृत्य तो भारतीय शास्त्रीय साहित्य की सभी नृत्य शैलियों के जो प्रसिद्ध कलाकार होते हैं, प्रसिद्ध कलाकार
इसमें शामिल होते हैं। क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे भारतनाट्यम होगा आपने, तो बहुत सारे जितने भी हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जितनी शैलियां हैं उसमें सभी शैलियों के प्रसिद्ध कलाकार इस समारोह में भाग लेते हैं और ये छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित किया जाता है, इसलिए इसे खजुराहो समारोह के रूप में जाना जाता है। इसके बाद चौथा पूछा जाता है आपका कि अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। अल्लाह, देखिए अब बात आती है आता, तो अलाउद्दीन खां संगीत समारोह दोस्तों कौन सा है? अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। यहाँ से भी पेपर में बनेगा। देखिए 1976 में भी है, 1976 में, तो खजुराहो और अलाउद्दीन, तो ये डेट भी आपकी सेम है, तो इसको याद करने में आसानी होगी। तो जो आपका खजुराहो और अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, यहाँ से भी पेपर में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये कहाँ पर? तो ये भी याद रखना, मैहर सतना, सतना जिले के मैहर में। कहाँ पर? सतना जिले के मैहर में इसको प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो यदि पूछा जाए अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन कब प्रारंभ किया गया? 1976 में किया गया। कहाँ से? मैहर सतना जिले से। देखिए अब इसको भी क्वेश्चन पूछा जाए, इसको कौन? तो अलाउद्दीन खां संगीत, तो अलाउद्दीन खां अकादमी है, अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, संगीत अकादमी और संस्कृति विभाग। तो देखिए इसके लिए भी आ जाए किस अकादमी या किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी के द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इसमें किस चीज का अर्थात क्या कार्य किए जाते हैं, क्या क्या किया जाता है इस समारोह में। तो दोस्तों इस समारोह में भी बाबा अलाउद्दीन खां की स्मृति में क्या किया जाता है? बाबा अलाउद्दीन खां की स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें आकर्षण का प्रमुख केंद्र भी पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति। क्या जाता है? शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति, शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति। देखिए स्मृति में किया जाता है। और फिर यहाँ पर एक आकर्षण की बात कही जाती है कि इसमें आकर्षण का मुख्य केंद्र क्या होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि संगीतकार थे और संगीतज्ञ होने के कारण शास्त्रीय संगीत की यहाँ पर प्रस्तुतियाँ की जाती हैं इस समारोह में। और साथ ही एक इसकी अलाउद्दीन खां की स्मृति में इस समारोह का आयोजन किया जाता है। फिर आता है कि इनके द्वारा एक मैहर बैंड, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैहर बैंड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खां के द्वारा की गई थी। और इस समारोह में प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या रहता है? मैहर बैंड इसमें आकर्षण का केंद्र रहता है दोस्तों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन याद हुआ। देखिए मध्य प्रदेश उत्सव में कल खजुराहो आता, तो ध्रुव मध्य प्रदेश समारोह सुभद्रा कुमारी और युवा को, ध्रुव क्या करेगा कि मध्य प्रदेश समारोह में सुभद्रा कुमारी और युवाओं को कहाँ बुलाता? मालवा और निवाड़ में बुलाता दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये क्लियर रहेगा। ये 4 हुए। इसके बाद आगे देखेंगे तो अलाउद्दीन खां, इसके बाद 5वां। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि तानसेन समारोह, तानसेन समारोह। तो अब बात आती है तानसेन समारोह। तो देखिए 76 के बाद 80 डेटें भी क्रमशः लिखी हुई हैं दोस्तों। तो 1980, अभी मैं पुरस्कार भी पढ़ चुके हैं आप लोग, अकादमी की भी बात करूंगा। तो अब बात आती है तानसेन समारोह 1980 में। अब इसका स्थान पूछ लिया जाता है, कहाँ पर ये समारोह किया जाता है? तो ये जिला या स्थान जरूर याद रखना दोस्तों कि तानसेन समारोह ग्वालियर में प्रारंभ किया गया था, सन 1980 से प्रारंभ किया गया था। इसको भी यदि आ जाए कि इसको प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग दोस्तों। तो ये हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा इसको प्रारंभ किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? तो देखिए ये तानसेन भी कौन थे हमारे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें देश के शीर्ष संगीतज्ञ, गायक और वादक, देश के क्या होते हैं? देश के शीर्ष संगीतज्ञ, शीर्ष संगीतज्ञ, वादक और गायक
इसमें शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये संगीतकार थे प्रमुख, और इसलिए इसमें देश के सभी विशिष्ट जो संगीतज्ञ हैं, वादक हैं, गायक हैं, इस समारोह में भाग लेते हैं दोस्तों। 6वें नंबर पर आपका आता है ध्रुपद समारोह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ध्रुपद समारोह पूछा जाता है कि ध्रुपद समारोह, तो देखिए प्रारंभ कब से किया गया, 1981, और ये कहाँ पर होता है, ये कई बार पेपर में पूछा गया दोस्तों। ध्रुपद समारोह भोपाल में आयोजित किया गया है। फिर एक क्वेश्चन इसी से ऐसा बनता है कि ऐसा कौन सा समारोह है दोस्तों जिसमें गुरु शिष्य परंपरा की बात कही गई है, या गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित समारोह है, तो वह समारोह हमारा है कौन सा, ध्रुपद समारोह, गुरु शिष्य परंपरा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया, तो इस पॉइंट को जरूर याद रखना कि गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित समारोह कौन सा है, हमारा ध्रुपद है। और ध्रुपद विधा को बढ़ाने के लिए, फिर एक क्वेश्चन यहीं से आ गया, ध्रुपद विधा को बढ़ावा देने के लिए इस समारोह को प्रारंभ किया गया था। तो ये याद रखना, ध्रुपद समारोह 1981 में भोपाल से प्रारंभ किया गया था, गुरु शिष्य परंपरा पर था, और ध्रुपद विधा को बढ़ावा देने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था दोस्तों। 7वां देखिए मध्य प्रदेश समारोह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, ये कई बार पेपर में पूछा गया। मध्य प्रदेश समारोह, देखिए यहाँ मैंने हमेशा सोचा है कि मध्य प्रदेश समारोह और मध्य प्रदेश उत्सव दोनों अलग है, इसको गलत नहीं कर देना। मध्य प्रदेश समारोह 1982 से प्रारंभ किया गया। अब ये स्थान जरूर याद रखना, ये कई बार पेपर में पूछा गया कि मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, नई दिल्ली में। कहाँ किया जाता है, मध्य प्रदेश समारोह दोस्तों नई दिल्ली में किया जाता है। और एक कई बार पेपर में पूछा गया, तो याद रखना है कि नई दिल्ली में मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, संस्कृति विभाग के द्वारा। संस्कृति विभाग के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है समारोह को। अब इसमें क्या किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के जितने भी, इसमें यदि आ जाए तो मध्य प्रदेश की प्रख्यात जितने भी संस्कृति है, इन सारे समारोहों का आयोजन। तो मध्य प्रदेश की संस्कृति को क्या करना है, मध्य प्रदेश की संस्कृति की झांकियों का चित्रण किया जाता है, झांकियों का चित्रण किया जाता है। तो जो भी हमारी पारंपरिक मध्य प्रदेश की झांकियां हैं, उनका चित्रण हम मध्य प्रदेश समारोह के माध्यम से करते हैं, और यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, नई दिल्ली में। इसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश समारोह के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। देखिए दोस्तों, ये भी सन आपको याद है कि मध्य प्रदेश समारोह और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह की 1982 है। अब यहाँ से फिर स्थान जरूर याद रखना दोस्तों, इसका स्थान क्या है, सुभद्रा कुमारी जबलपुर। कहाँ पर है, जबलपुर। इसके बाद इसमें भी पूछा जा सकता है कि किस विभाग के द्वारा किया जाता है, तो इसमें भी सीधा सीधा संस्कृति विभाग के द्वारा ही किया जाता है। किस विभाग के द्वारा, संस्कृति विभाग के द्वारा। और यदि इसमें आ जाए कि इसमें भी देश के प्रख्यात साहित्यकार एवं कला विशेषज्ञ भाग लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें देश के प्रख्यात या विशिष्ट प्रख्यात साहित्यकार, कौन, देश के प्रख्यात साहित्यकार और कला विशेषज्ञ भाग लेते हैं। कौन कौन से, कला विशेषज्ञ भाग लेते हैं। क्या करते हैं, कला विशेषज्ञ भाग लेते हैं। तो दोस्तों ये भी याद रख, तानसेन समारोह, ध्रुपद समारोह, मध्य प्रदेश समारोह, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ पर, जबलपुर में 1982 में। इसमें देश के प्रख्यात साहित्यकार और विशेषज्ञ भाग लेते हैं। तो दोस्तों इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी। अगला दोस्तों जो शेष बच्चे हैं, उसके बाद देखेंगे कि सुभद्रा कुमारी के बाद युवा महोत्सव की बात करते हैं। तो युवा महोत्सव भी मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है। 1985 से प्रारंभ किया गया है, और युवाओं को जागरूक, युवाओं की सक्रियता, युवा कलाकारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके बाद मालवा और निमाड़ के बारे में आपको समझना है। मालवा
और निमाड़, ये दोनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मालवा समारोह या उत्सव की बात कही जाए और निमाड़ की बात कही जाए तो देखिए मालवा समारोह तो ये कब से प्रारंभ हुआ? 1991 में और ये 1994 में। तो ये आपको डेट याद रखनी है। फिर इनके क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है और ये कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे निम्न में से कहाँ मालवा उत्सव का आयोजन, मालवा समारोह का आयोजन कहाँ नहीं किया जाता, और इसमें अभी निमाड़ उत्सव। तो देखिए इंदौर, उज्जैन और मांडू, ये याद रखना है दोस्तों। यदि आ जाए मालवा उत्सव का समारोह कहाँ किया जाता है तो इंदौर में, उज्जैन में और मांडू में। यदि यही चीज आपसे पूछी जाए निवाड़ महोत्सव की बात कही जाए तो निवाड़ भी 3 जगह, आपका खरगोन, महेश्वर, महेश्वर अर्थात खरगोन, महेश्वर के बाद आपका खंडवा, खंडवा के बाद आपका बड़वानी। देखिए दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो यदि मध्य प्रदेश के मैप में आप देखेंगे तो इंदौर, उज्जैन, मांडू वाला एरिया आपका पूरा पश्चिमी वाला है, उसी के नीचे जस्ट नीचे आ जाएंगे तो नीचे की बेल्ट में आपका खंडवा, खरगोन और बड़वानी वाला क्षेत्र दिया गया। तो निवाड़ अंचल और मालवा अंचल की बात करते हैं तो निवाड़ के जो ये जिले आते हैं तो खरगोन, खंडवा और बड़वानी में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? निवाड़ महोत्सव की बात कही गई है और 1994 में। और निवाड़ क्षेत्र की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति विभाग के द्वारा निवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और वहीं मालवा महोत्सव की बात कही जाए तो 1991 से प्रारंभ किया गया था, इसको भी संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है। और इसमें मालवा शैली, इसमें भी यही होगा, इसमें मालवा शैली किसके बारे में? इसमें भी आपको याद रखना है कि इसमें मालवा शैली के नृत्य प्रस्तुतियां की जाती हैं, मालवा शैली की नृत्य प्रस्तुतियां की जाती है दोस्तों। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा, तो इनके स्थान जरूर याद रखना दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन, इसमें से कहाँ पर मालवा उत्सव का आयोजन नहीं किया जाता, इनमें से कहाँ पर निवाड़ उत्सव का आयोजन नहीं किया जाता, तो ये जिले और स्थान जरूर याद रखना। इस प्रकार से दोस्तों मुख्य रूप से जो पेपर में पूछे जाने वाले इतने समारोह और उत्सव है, इसके अलावा भी कुछ समारोहों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये कंप्लीट हुए दोस्तों, ये सूत्र याद रखना। पुनः मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश उत्सव में कल खजुराहो आता तो ध्रुव मध्य प्रदेश समारोह में क्या करता, तो ध्रुव मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन करता और सुभद्रा कुमारी और युवाओं को कहाँ पर बुलाता? मालवा और निवाड़ में। इसी प्रकार से डेटें भी याद रखी, 56, 58, फिर 76, 76, 80, 81 की बात कहेगी, फिर 82 में मध्य प्रदेश समारोह और सुभद्रा कुमारी की बात कहेगी, फिर युवाओं को बुलाता मालवा और निवाड़ की बात कही गई, तो मालवा निवाड़ लास्ट में 91 और 94। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों डेटें भी याद रहेंगी। इसके बाद कुछ समारोह और बचेंगे, इसके बाद कुछ समारोह और भी हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब कुछ नाम हैं जिनका सीधे सीधे उसकी डिटेल नहीं पूछी जाती है, केवल नाम पूछा है कौन सा समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है। जैसे बहुत सारे समारोह, जैसे आप देखेंगे ओरछा समारोह की यदि बात आपसे कही जाएगी तो ओरछा समारोह या ओरछा उत्सव कौन सा है? ओरछा उत्सव या ओरछा समारोह। भोज समारोह, पचमढ़ी की बात कही जाएगी, भोज, भोपाल, ओरछा, भोज, भोपाल, पचमढ़ी। देखिए इस प्रकार से बहुत सारे हैं। तो ओरछा उत्सव आपको सभी को मालूम है कहाँ पर है? निवाड़ी। पहले टीकमगढ़ मिलता था, कहाँ पर? टीकमगढ़, परंतु यह 52वें जिले के रूप में अस्तित्व में आए निवाड़ी। तो इसलिए यदि आपसे पूछा जाएगा ओरछा किस जिले के अंतर्गत आता है तो निवाड़ी जिले के अंतर्गत है। इसलिए वर्तमान में आपसे यदि ओरछा उत्सव के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों तो ओरछा उत्सव आपका कहाँ पर रहेगा? निवाड़ी में रहेगा। इसके बाद आपसे पूछा जाए भोज समारोह, कहाँ पर? भोज समारोह की बात कही जाएगी तो धार में है। भोपाल उत्सव की बात की जाएगी, किसकी? भोपाल उत्सव की बात भोपाल में है। इसके बाद पचमढ़ी, तो पचमढ़ी समारोह की बात यदि आपसे पूछी जाए कि पचमढ़ी समारोह तो पचमढ़ी होशंगाबाद है। कहाँ पर है? पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंदर।
कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले के। पचमढ़ी के बाद आपसे एक तुलसी समारोह की बात की जा सकती है। कौन सा? तुलसी समारोह। ये भी कहाँ पर किया जाता है? चित्रकूट में। कहाँ किया जाता है? चित्रकूट में। चित्रकूट किस जिले के अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश में सतना जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। फिर इसके बाद किशोर कुमार, कुमार गंधर्व की भी बात की जाती है। किशोर कुमार, किशोर कुमार, कुमार गंधर्व। कौन सा? किशोर कुमार समारोह, कुमार गंधर्व समारोह की बात भी की जाएगी। तो किशोर कुमार और कुमार गंधर्व हैं कहाँ से? तो ये भी आपको याद रखना। किशोर कुमार सम्मान खंडवा जिले में। कहाँ पर? खंडवा जिले में। और आपसे कुमार गंधर्व की बात कही जाएगी तो ये कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? देवास में किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन 2 और महत्वपूर्ण है कि पद्माकर सम्मान की बात आ जाए। पद्माकर, पद्माकर समारोह और आमिर खां संगीत समारोह, ये भी पेपर में पूछे गए हैं कई बार। पद्माकर समारोह की बात दिया जाए या आमिर खां संगीत समारोह, ये दोनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये आपका पद्माकर सागर में। कहाँ पर? सागर। और ये इंदौर में है, क्योंकि सितार वादक थे। आमिर खां कहाँ के थे? आमिर खां सितार वादक के थे। और ये कहाँ पर इसका समारोह का आयोजन किया जाता है? इंदौर में दोस्तों किया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में दोस्तों पूछा गया है। बुंदेलखंड उत्सव की भी बातें भी आपसे पूछी जाए। किसकी दोस्तों? बुंदेलखंड उत्सव, बुंदेलखंड उत्सव। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि छतरपुर में बुंदेलखंड उत्सव दोस्तों मनाया जाता है। बुंदेलखंड के बाद एक क्वेश्चन और कई बार पेपर में आता है, दुर्लभ वाद विनोद, दुर्लभ वाद विनोद समारोह। कौन सा? दुर्लभ, दुर्लभ वाद विनोद समारोह। दुर्लभ वाद विनोद समारोह दोस्तों कहाँ पर किया जाता है? तो ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। तो इसको याद रखना है, भोपाल में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद भी अभी कुछ और हैं और पूछे तो जाते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन अभी जैसे शबरी कुंभ, अभी हाल ही में शबरी कुंभ के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि शबरी कुंभ का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो अमरकंटक, अनूपपुर। शबरी कुंभ, कौन सा? शबरी कुंभ की बात कही जाएगी तो अमरकंटक, अनूपपुर, अनूपपुर। नर्मदा नदी का नर्मदा महोत्सव भी पूछा जाता है। नर्मदा महोत्सव सभी लोग भेड़ाघाट, जबलपुर। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? भेड़ाघाट, जबलपुर जिले के अंतर्गत किया। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ये भी पूछा गया 1-2 बार। बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह, बाल कृष्ण शर्मा, देखिए साहित्यकार थे बाल कृष्ण शर्मा नवीन साहित्यकार। कहाँ पर? शाहजहाँपुर में। कहाँ पर किया जाता है समारोह का आयोजन? शाहजहाँपुर। महाबोधि, ये भी क्वेश्चन पूछा। महाबोधि उत्सव की बात कही जाएगी। महाबोधि तो सांची, रायसेन में किया। कहाँ पर? सांची, रायसेन में दोस्तों किया जा सकता है। इस प्रकार से सारे जनजातीय फिल्मोत्सव की भी यदि बात कही जाए, किसकी? जनजातीय फिल्मोत्सव, जनजातीय फिल्मोत्सव, फिल्मोत्सव तो ये इंदौर में है। कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में। तो इस प्रकार से दोस्तों एक कुछ उत्सव और समारोह भी आपके पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है जो पेपर में। तो सबसे पहले जो मैंने सूत्र के माध्यम से 11 बतलाए हैं तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया। तो यहाँ से समारोह उत्सव आपके मध्य प्रदेश के मैक्सिमम कंप्लीट हुए हैं, इसको भी आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में मैं आपको मध्य प्रदेश की अकादमियों के बारे में भी चर्चा करूँगा। ओके।